नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छी आदत शुरू तो की, पर कुछ ही दिनों में छोड़ दी? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के उन आइडियाज को समझेंगे जो वाकई में सच में काम करते हैं। ये हम सबके साथ होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम की नई नई मेंबरशिप या कुछ नया सीखने का वादा। शुरुआत में तो जोश एकदम हाई होता है ना? पर कुछ ही हफ्तों में सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है और हाथ लगती है तो बस निराशा। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है निराशा की घाटी। देखिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत का नतीजा एक सीधी लाइन की तरह ऊपर जाएगा। पर असल में होता क्या है? शुरुआत में रिजल्ट्स बहुत बहुत धीरे मिलते हैं। और यही वो गैप है, यही वो खाई है जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस घाटी को पार कैसे करें, और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव नहीं करने हैं। असली ताकत, असली जादू तो छिपा है रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने में। जरा इस नंबर को देखिए, 37 गुना। सिर्फ 1% रोज का सुधार। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता, है ना? लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। 1 साल तक अगर ये करते रहे तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सोचिए, ये है छोटे छोटे कदमों की जबरदस्त ताकत। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब बस किताबी बातें हैं, तो जरा ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी सुनिए। दशकों तक ये एक एवरेज, बिल्कुल औसत दर्जे की टीम थी। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया, हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना। और जब हम छोटी छोटी चीजें कहते हैं तो इसका मतलब सचमुच बहुत छोटी चीजें हैं। मतलब उन्होंने ये तक पता लगाया कि हर राइडर के लिए सबसे अच्छा तकिया और गद्दा कौन सा है जिससे उन्हें बेस्ट नींद आए। बाइक की सीट से लेकर मसाज जेल तक हर चीज को थोड़ा थोड़ा बेहतर किया। और नतीजा, अरे उन्होंने तो पूरे खेल पर ही कब्जा कर लिया। तो ये 1% का सुधार आएगा कहां से? क्लियर कहते हैं, गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, लक्ष्य या गोल वो है जो हमें हासिल करना है, और सिस्टम वो प्रोसेस है, वो रास्ता है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाता है। यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, मुझे एक किताब लिखनी है, यह हुआ एक आउटकम, एक लक्ष्य। पर इससे कहीं ज्यादा पावरफुल सोच है, मुझे एक लेखक बनना है। यह है पहचान। फर्क देख रहे हैं? जब फोकस पहचान बनाने पर होता है तो आदतें खुद ब खुद उसे फॉलो करने लगती। जैसे किताब में एक उदाहरण है, एक आदमी ने नाखून चबाना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि वो महंगे मैनिक्योर करवा रहा था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने अच्छे साफ सुथरे नाखूनों पर गर्व होने लगा था। उसने अपनी पहचान एक ऐसे इंसान की बना ली थी जो अपना ख्याल रखता है। जब आदत पहचान बन जाती है ना, तो मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आती। ठीक है, तो पहचान तो बना ली, पर उसे सपोर्ट करने वाला सिस्टम कैसे बनाए? इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। मतलब अपनी विल पावर पर भरोसा करने की जगह अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना दो कि अच्छी आदतें अपनाना सबसे आसान रास्ता बन जाए। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। एक हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में पानी की बिक्री 25% से भी ज्यादा बढ़ गई। कैसे? उन्होंने बस पीने के पानी को और ज्यादा जगहों पर रख दिया, उसे ज्यादा विजिबल और आसान बना दिया। कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस सही चॉइस को सबसे आसान चॉइस बना दिया। अब एक और बहुत बड़े जाल की बात करते हैं जिसमें हम सब फंसते हैं, परफेक्शन। मतलब एकदम सही शुरुआत करने के चक्कर में हम इतना सोचते रह जाते हैं कि कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि मोशन में रहना, यानी कुछ करते रहना, सिर्फ सोचते रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसका एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। एक फोटोग्राफी क्लास को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें क्वालिटी पर ग्रेड मिलेंगे, उन्हें बस एक परफेक्ट फोटो खींचनी थी। दूसरे ग्रुप को क्वांटिटी पर ग्रेड मिलने थे, जितनी ज्यादा फोटो उतना अच्छा ग्रेड। जानते हैं सबसे बेहतरीन तस्वीरें किस ग्रुप ने खींची? क्वांटिटी वाले ग्रुप ने। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन के बारे में सोचते नहीं रहे, वो बस काम करते रहे, सैकड़ों तस्वीरें खींची और अपनी गलतियों से सीखते चले गए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली बदलाव किसी एक बड़े दिन या किसी जादुई पल में नहीं होता। वो होता है उन छोटे छोटे कामों में जो शायद किसी को दिखते भी नहीं, पर हम रोज करते हैं। ये सब कुछ है अपनी पहचान बनाने के बारे में, अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के बारे में, और परफेक्शन का इंतजार किए बिना बस शुरुआत कर देने के बारे में। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जिसके साथ हमें रुकना चाहिए।
हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो असल में एक वोट है। एक वोट उस इंसान के लिए जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, आज का वोट किसे जा रहा है?